बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऑप्शन है जी IRIS के अंदर कंप्यूटेशन के टैब में रीफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। इसका कोड है 92-101। इस हवाले से आपको मालूमात देना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो एंट्री आप लोग कर रहे हैं, मैंने जितनी देखी हैं, जिन लोगों से कंसल्ट किया है, मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको इसका आइडिया नहीं है कि यहाँ पे हम जो रीफ़ंड क्लेम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और वो किस तरह से गलत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपने रीफ़ंड की अमाउंट क्लेम करनी है, इसके लिए पहले आपने IRIS में रीफ़ंड एप्लीकेशन जो है वो डालनी होती है। उसके बाद 60 डेज़ के अंदर, मैं आपको इसका जो लॉ है वो भी दिखा देता हूँ, 60 डेज़ के अंदर जो है कमिश्नर जो है उसमें आपको वहाँ पे हीयरिंग के लिए, आप कमिश्नर का जो कोई सबॉर्डिनेट है वो आपको वहाँ पे बुलाएगा। ठीक है, आपसे डिस्कशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पूछेंगे कि आप रिफ़ंड क्यों लेना चाह रहे हैं, आप अपनी एक्चुअल रिसिप्ट्स वगैरह उनको दिखाएंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद कमिश्नर जो है वो ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर के अंदर लिखा होगा कि आपको रिफ़ंड किस शक्ल में देना है FBR ने। ठीक है, तो जिस शक्ल में FBR आपको अलाउ करेगा, अगर मिसाल के तौर पे FBR आपको अलाउ कर देता है, आपने उनको रिक्वेस्ट की है कि जी मुझे जो है 2024 के टैक्स रिटर्न में जो अमाउंट पेबल मेरे ऊपर बन रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2,35,000 जो है वो पेबल है आपके ऊपर, तो आपने जो है FBR को रिक्वेस्ट की कि जी ये मेरी एडजस्टमेंट इसमें कर दी जाए। तो अगर कमिश्नर जो ऑर्डर पास करेगा उसमें ये लिखा हुआ है रिटर्न कि आप इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं 2024 के, तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर के बग़ैर यहाँ पे अमाउंट क्लेम करी जा रहे हैं, जैसे मैं मेरी ये एक साहिब हैं, इनकी अमाउंट पेबल है 2,35,000, तो मैं यहाँ पे कमिश्नर की इजाज़त के बगैर अमाउंट तो क्लेम कर सकता हूँ मेरे पास, क्योंकि IRIS मेरे हाथ जो है वो लग गया है, तो मैं तो कर सकता हूँ क्लेम। ठीक है जी, ये 1 लाख रुपए मैंने डाल दिया यहाँ पे और मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो ये अब पिछले 3 साल का एक्चुअल रिफ़ंड जो है वो उसने पिक कर लिया, 58,405 रुपये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट रिड्यूस हो गई। ठीक है, 1,76,595। तो मैं अब इसकी PSID जनरेट करके पेमेंट करूँगा, मेरा रिटर्न तो फाइल हो जाएगा, लेकिन इसका 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस आएगा। मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है, जिन साहिब के पास है अगर वो मुझे दे देंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे दे दें, मैंने शेयर करना है, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहे। तो अब ये जो है, ये अमाउंट मतलब मैं पे करके तो रिटर्न तो मेरा फाइल हो जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर नोटिस आएगा इस चीज़ का कि आपने रिफ़ंड खुद से कैसे क्लेम कर लिया है। तो मेरे भाइयों, जो भी लोग अपने घरों में रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं खुद से अपने, ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए है कि आप लोग जो हैं सोच समझ के इस प्रोसेस को करें। ये ना हो कि 5-7 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में ना कोई आपका बाद में कोई 2.5-3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये आपका जो है वो लग जाए। ठीक है, तो ये ख़ास तौर पे जो घरों में लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और उनके लिए ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि वो इसको इस तरह से क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको क्लेम नहीं करना, पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है, फिर इसको क्लेम करना है। ठीक है, तो ये मैंने मुकम्मल प्रोसेस आपको गाइड कर दिया है। इसको खुद से आप क्लेम करेंगे तो आपको इसका नोटिस जो है FBR की तरफ से आता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली नोटिस देखा है कि जब ज़ाती तौर पे आप रिफ़ंड को खुद से क्लेम कर लेते हैं तो उसमें फिर जो है वो FBR जो है वो कहता है कि भाई आपने ज़ाती तौर पे इसको कैसे क्लेम कर लिया, आपने हमारे से तो अप्रूवल ली नहीं है। तो अगर इसके बारे में कुछ आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसका जो अपडेटेड वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसमें 170 सेक्शन है रीफंड्स के हवाले से। ठीक है, इसमें ये प्रोसेस है सब सेक्शन 1 के अंदर। आई थिंक मेरी वीडियो इस पर मौजूद होगी यूट्यूब के ऊपर, सेक्शन नंबर 170 रीफ़ंड के टाइटल से। और इसके बाद जनाब इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि 60 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन जब रिफ़ंड की रिसीव होती है तो कमिश्नर जो है वो आपको बुलाएगा। ठीक है जी, यानी आपको वहाँ पे जो है बुलाया जाएगा FBR में, और उसके बाद आपके जो है रिफ़ंड ऑर्डर आपके जो फेवर में पास किया जाएगा अगर कमिश्नर अलाउ करेगा तो। ठीक है जी, तो अगर आपका जेन्युइन रिफ़ंड बनता होगा फिर ही डेफिनेटली कमिश्नर जो है वो ऑर्डर पास करेगा। तो ये तरीक़ाकार है इसका। और इसको अगर अगर आपको ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ इसमें किसी किस्म की शक है तो इसको आप FBR के किसी भी स्टाफ मेंबर को फ़ोन करें, उनसे पूछ लें।
ठीक है जी, इसमें कोई बहस वाली बात ही नहीं है। आप एफबीआर को फ़ोन करें और बताएं कि एक बंदा ये मालूमात दे रहा है, क्या ये दुरुस्त दे रहा है, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे। एफबीआर की रिसेप्शन पे भी जो बंदे बैठे हैं, उनका माशाल्लाह नॉलेज इतना होता है कि वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, ना मैं आपको किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल के जो है थ्रू देता हूँ। ठीक है जी।